है। नोएडा और गाजियाबाद में भी अलर्ट जारी कर दिया गया है। तो बड़ी खबर अपने दर्शकों को बता दें, नोएडा के भीड़ भाड़ वाले इलाकों में पुलिस की चेकिंग लगातार जारी है। भारी पुलिस फोर्स अलग अलग इलाके में चेकिंग अभियान शुरू कर चुकी है। शहर के सबसे पॉश इलाके में से एक सेक्टर 18 में चेकिंग अभियान तेज कर दिया गया है। संदिग्ध वाहनों और लोगों को रोक करके चेकिंग की जा रही है। चूंकि दिल्ली से सटा नोएडा और गाजियाबाद, यहां पर भी काफी भीड़ रहती है। शाम के समय ये इलाके भी भीड़ भाड़ वाली जगहों में तब्दील हो जाते हैं। यहाँ पर लोग ऑफिस के बाद कई जगहों पर इकट्ठा होते हैं खाने पीने के लिए, लोगों से मिलने मुलाकात करने के लिए। तो ऐसे में इन जगहों पर भी लोगों को अलर्ट पर रहने के निर्देश दिए गए। पुलिस लोगों को अलर्ट कर रही है, पुलिस लोगों से एहतियात बरतने की अपील कर रही है। साथ ही साथ हर संदिग्ध पर नजर भी रखी जा रही है। अगर नोएडा की बात करें तो सबसे पॉश इलाके में से एक सेक्टर 18, जहां पर चेकिंग अभियान शुरू हो गया है। संदिग्ध वाहनों और संदिग्ध लोगों पर निगरानी रखी जा रही है। मेट्रो स्टेशन और आसपास के इलाकों पर पुलिस की गश्त बढ़ा दी गई है। नोएडा और गाजियाबाद में पुलिस को अलर्ट पर रखा गया है। धमाके के बाद दिल्ली के साथ साथ नोएडा और गाजियाबाद में भी अलर्ट घोषित कर दिया गया है। अलग अलग जगहों पर पुलिस ने चेकिंग अभियान भी शुरू कर दिया। तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर, ये 3 तस्वीरें दिल्ली के बाद दिल्ली में धमाका जो हुआ उसके बाद पूरे शहर में अलर्ट घोषित कर दिया गया है। पुलिस अलग अलग जगहों पर चेकिंग कर रही है, लोगों को रोक रोक कर चेकिंग की जा रही है। इसके अलावा दूसरी तस्वीर नोएडा की, जहां पर पुलिस लोगों को, हर संदिग्ध व्यक्ति की नजर रख रही है, हर संदिग्ध व्यक्ति की चेकिंग कर रही है। इसके अलावा गाड़ियों को भी रोक रोक कर चेकिंग की जा रही है। सबसे पॉश इलाका माना जाता है नोएडा का सेक्टर 18, जहां पर पुलिस लगातार गश्त बढ़ाए हुए है। हर संदिग्ध गतिविधि पर नजर रखी जा रही है, हर एक व्यक्ति से पूछताछ की जा रही है। अगर कोई भी संवेदनशील हरकत निकल करके सामने आती है तो निश्चित तौर पर वो पुलिस की नजर से बच नहीं सकती। इसके अलावा पुलिस ने हर व्यक्ति को अलर्ट मोड पर रहने के निर्देश दिए हैं, क्योंकि जिस तरह से घटना घट रही है, लोगों में अफरा तफरी का माहौल भी बना हुआ है। तो ऐसे में डरने की जरूरत नहीं है, लेकिन अपने आप को भी सतर्क रखना है। नोएडा के भीड़ भाड़ वाले इलाकों पर पुलिस ने चेकिंग अभियान शुरू कर दिया है। भारी पुलिस फोर्स अलग अलग जगहों पर तैनात की गई है। सेक्टर 18 जो कि सबसे पॉश इलाका माना जाता है नोएडा का, जो शाम के समय ज्यादा वहां पर भीड़ भाड़ होती है, ऐसे में वहां पर पुलिस की चेकिंग ज्यादा तेज होती हुई नजर आ रही है। गाजियाबाद में भी हाई अलर्ट जारी किया गया है और लगातार भीड़भाड़ वाले इलाकों में पुलिस की चेकिंग लगातार जारी है। भारी पुलिस फोर्स अलग अलग इलाकों में चेकिंग अभियान चला रही है। शहर के सबसे पॉश इलाके में से एक सेक्टर 18 में चेकिंग अभियान शुरू हो गया है। संदिग्ध वाहन और लोगों को रोककर चेकिंग की जा रही है। करणवीर कश्यप भी हमारे साथ जुड़ गए। करणवीर, जिस तरह से दिल्ली में धमाका हुआ, नोएडा और गाजियाबाद में भी हाई अलर्ट जारी कर दिया गया है, वहां पर भी पुलिस गश्त बढ़ाती हुई नजर आ रही है। भीड़ भाड़ वाले इलाकों पर लगातार चेकिंग हो रही है, क्या कुछ अपडेट? देखिए, दिल्ली में धमाकों के बाद गाजियाबाद में अलर्ट किया गया है। गाजियाबाद पुलिस एहतियात के तौर पर अलर्ट मोड पर है और गाजियाबाद के अलग अलग इलाकों में चेकिंग चल रही है, क्योंकि गाजियाबाद वो जनपद है जो दिल्ली से सटा हुआ है और गाजियाबाद के कई सारे रास्ते दिल्ली से मिले हुए हों, चाहे वो गाजीपुर बॉर्डर का रास्ता हो, आनंद विहार का रास्ता हो, सीमापुरी बॉर्डर हो, दिलशाद गार्डन बॉर्डर हो, टोनिका सिटी बॉर्डर हो, लोनी बॉर्डर हो, तमाम आधे दर्जन से ज्यादा बॉर्डर के इलाके और सड़कें दिल्ली से मिली हुई है। ऐसे में उन इलाकों में सख्त चेकिंग अभियान गाजियाबाद पुलिस चला रही है। मॉल्स और भीड़ भाड़ वाले इलाकों में चला रही है। जो बस अड्डे हैं, रेलवे स्टेशन है, वहां पर चेकिंग लगातार चल रही है। यानी कि गाजियाबाद पुलिस पूरी तरह से दिल्ली की घटना के बाद गाजियाबाद में अलर्ट मोड पर है और यहाँ बस अड्डे से लेकर के हवाई अड्डे और रेलवे स्टेशन से लेकर के दिल्ली के तमाम जो बॉर्डर हैं, जो गाजियाबाद के लगे हुए बॉर्डर्स हैं, जहाँ से इस वक्त आवाजाही बहुत ज्यादा होती है, वहाँ की जांच की जा रही है। जनपद जो गाजियाबाद है उसके जो अन्य जनपदों से सीमावर्ती जो क्षेत्र है, इलाके हैं, चाहे बागपत से लगा हुआ इलाका हो, चाहे मेरठ से लगा हुआ इलाका हो, हापुड़ से लगा हुआ इलाका हो, गौतम बुद्ध नगर से लगा हुआ इलाका हो, वहां पर चेकिंग की जा रही है। दिल्ली मेरठ एक्सप्रेस वे के जो टोल नाके हैं उन पर चेकिंग की जा रही है। जो NH9 जो हापुड़ रोड वाला टोल प्लाजा है उस पर चेकिंग की जा रही है। मेट्रो स्टेशन पर चेकिंग की जा रही है। यानी कि दिल्ली में घटना हुई है और अलर्ट मोड पर पुलिस गाजियाबाद में लगातार जिस तरह से चेकिंग कर रही है, जिस गंभीरता के साथ चेकिंग कर रही है, यानी कि कहीं ना कहीं इनपुट इस तरह का हो सकता है कि जो
गंभीरता पुलिस को बरतनी चाहिए, लगातार उसको बरत रही है। बिल्कुल करवीर, जिस तरह से दिल्ली में कार में धमाका हुआ उसके बाद नोएडा और गाजियाबाद में भी अलर्ट जारी है, लेकिन दिल्ली में मौजूदा क्या कुछ अपडेट है, इसकी निगरानी लगातार हमारे सहयोगी विशाल हमारे साथ बने हुए हैं। विशाल, जिस तरह से नोएडा और गाजियाबाद में अलर्ट घोषित किया गया है, चूंकि दिल्ली की अगर हम बात करें तो पूरे दिल्ली को हाई अलर्ट पर रख दिया गया है, एक्टिव हो गई हैं सुरक्षा एजेंसियां। हम इस दौरान पुलिस कमिश्नर की भी बाइट सुन रहे थे, उनका भी साफ तौर पर कहना कि जिस तरह का ये धमाका अपने आप में ये बड़ा धमाका माना जा रहा है, लोगों में अफरा तफरी का माहौल है और निश्चित तौर पर डर की एक स्थिति भी बनी हुई है। हालांकि नहीं डरने की अपील जरूर की गई है, लेकिन सुरक्षा एजेंसियों को एक्टिव किया गया है। मौके पर एफएसएल की टीम भी मौजूद है, एनएसजी की टीम भी मौजूद है, एनआईए की टीम भी मौजूद है। जांच एजेंसियां सभी मौके पर मौजूद है। हमारी मौजूदगी लगातार जो प्रयास है वो किया जा रहा है, ये जांचने का प्रयास किया जा रहा है कि जो विस्फोट हुआ है उसके पीछे का कारण क्या है, क्योंकि सबसे बड़ा विषय इस वक्त न केवल दिल्ली बल्कि पूरे देश में ही बना हुआ है। क्योंकि देश की राजधानी में जब ऐसी कोई धमाके की घटना होती है और उस घटना के बाद अगर कुछ लोग घायल भी होते हैं और कुछ मौतें भी हो जाती है तो काफी बड़ा विषय बन जाता है। तो आप देखेंगे इस वक्त तस्वीरों में तो पूरा ये इलाका जो है, जो घटनास्थल है, यहाँ पर इसको सील कर दिया गया है। आम लोगों की आवाजाही पूरी तरह से रोक दी है। केवल मीडिया कर्मी और दिल्ली पुलिस और जो सुरक्षा की टीम है वही यहाँ पर जो है आ सकती है। आप और जो घटनास्थल है उससे भी उसको पूरी तरह से बैरिकेड वहां पर लगा दिया गया है। दिल्ली पुलिस की फ्लैग की टेपिंग जो है वो कर दी गई है। कमिश्नर जो है सतीश गोयचा वो यहाँ पहुंचे थे, उन्होंने एक बयान दिया। उन्होंने बताया कि जो गाड़ी जिसमें धमाका वो गाड़ी दरअसल धीमे चल रही थी और उस गाड़ी में कुछ लोग भी सवार थे और कुछ ऐसी दर्दनाक विजुअल्स भी हमारे सामने आ रहे हैं जिसमें साफ तौर पर देखा जा रहा है कि लोगों के टांगें अलग जो है पत्थर हो गई है, कई लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। काफी दर्दनाक दृश्य जो है वो देखने को मिल रहा है। अब ऐसे में जो है काफी गंभीर विषय बन जाता है, क्योंकि कई लोग जो है जान भी गंवाई है। एलएनजे के अस्पताल में कुछ घायलों का इलाज भी चल रहा है और सुरक्षा की वजह से यहाँ पर पूरे देश में जो है सुरक्षा एजेंसियां जो है अलर्ट हो गई है। यूपी हो, नोएडा हो, यूपी के कई अलग जिले हो, चाहे सभी हरियाणा के फरीदाबाद हो, हर जगह जो है सुरक्षा काफी जो है पुख्ता कर दी गई है और दिल्ली पुलिस के जवान काफी तेजी से चप्पे पर भी तैनात कर दिए गए हैं। ना केवल चांदनी चौक बल्कि इंडिया गेट, कश्मीरी गेट, कनॉट प्लेस और तमाम जितने भी बड़े बाजार है, चाहे वो सरोजनी बाजार हो, सदर बाजार हो, इन सभी बाजारों में भी सुरक्षा काफी बढ़ा दी गई है और इन बाजारों को बंद भी कर दिया गया है। क्योंकि चांदनी चौक अक्सर रात को 9-10 बजे तक खुला रहता था, लेकिन इस घटना के तुरंत बाद ही सभी दुकानों को बंद कर दिया गया और जो लाल किले के आसपास जो रोड है, जो ट्रैफिक है, उसको पूरी तरह से डाइवर्ट कर दिया गया है। इस सड़क पर ही जो नेताजी सुभाष मार्ग है, जिस मार्ग पर ये घटना घटी है, उस मार्ग पर ही पूरी तरह से ट्रैफिक को डाइवर्ट कर दिया गया है। बिल्कुल विशाल, जिस तरह से संवेदनशील इलाकों पर निगरानी और बढ़ाई गई है, पुलिस लगातार गश्त कर रही है, चाहे नोएडा हो, चाहे गाजियाबाद हो या दिल्ली के अलग अलग इलाके, लगातार पुलिस हर गतिविधि पर नजर बनाए हुए है। लेकिन अभी तक विशाल इस बात को आंका जा रहा था कि जो ब्लास्ट हुआ है वो कहीं ना कहीं जो सीएनजी वाली गाड़ियां हैं उसको माना जा रहा था कि शायद उनमें से कोई ब्लास्ट हो सकता है। लेकिन जिस इतनी भव्यता से, जितने भयानक तरीके से ब्लास्ट हुआ और जो तस्वीर निकल करके सामने आई, जो भयावह तस्वीर निकल करके सामने आई, अब कहीं ना कहीं ये कहना थोड़ा मुश्किल है कि ये सीएनजी की गाड़ी हो सकती है या सीएनजी ब्लास्ट हो सकता है। निश्चित तौर पर अब इस बात को भी नजरअंदाज नहीं किया जा सकता कि शायद कोई एक्सप्लोसिव मटेरियल अंदर हो, उसकी वजह से भी ब्लास्ट हुआ हो। बिल्कुल, देखिए पूरी आशंकाएं जताई जा रही है कि उस गाड़ी के अंदर कुछ ऐसा विस्फोटक पदार्थ रहा होगा जिसकी वजह से घटना घटी। क्योंकि जो ब्लास्ट हुआ है और उस ब्लास्ट के बाद जो तस्वीरें, जो विजुअल्स हमारे सामने आ रहे हैं वो काफी भयावह हैं, काफी डरा देने वाले हैं। जिस तरह से लोगों के जो है परकच्चे उड़ चुके हैं, गाड़ियों के पूरे परकच्चे उड़ चुके हैं और ये जो लाल किले के पास जो एक गाड़ी में धमाका होता है, उस गाड़ी के धमाके की वजह से जो आसपास की गाड़ियां हैं वो भी उसकी चपेट में आती हैं। और कमिश्नर जो है दिल्ली पुलिस के सतीश गोयचा, उन्होंने खुद जो है इस बात की स्पष्टीकरण कर दी है कि गाड़ी जो है काफी धीमी रफ्तार से चल रही थी। तो वो भी एक जो है कहीं ना कहीं संदेह पैदा करता है कि उस गाड़ी की रफ्तार इतनी धीमी थी और उसमें जो लोग सवार थे वो कौन लोग थे, क्या वो जीवित बचे या नहीं, ये अब जांच का विषय है। क्योंकि जितने भी लोग घायल हुए हैं इस घटना में उनको एलएनजे के अस्पताल में ले जाकर भर्ती करा दिया गया और हमारी फोरेंसिक टीम से भी अभी बात हुई थी। उन्होंने कहा है कि फिलहाल अभी जो रेस्क्यू ऑपरेशन वो पूरी तरह से हो चुका है, कोई भी अब वहां पर नहीं फंसा हुआ है। लेकिन अभी भी क्योंकि मलबा वहां पर काफी जमा हुआ है, कई दुकानें वहां पर क्षतिग्रस्त हुई हैं। मेट्रो का जो गेट नंबर 1 है उसका जो गेट है उसका शीशा वो पूरी तरह से टूट चुका है। तो इसलिए काफी अभी भी यहाँ पर सोचने वाली विषय है, काफी जांच का विषय है। सभी सुरक्षा एजेंसी की टीम बिल्कुल विशाल, निश्चित तौर पर जांच का विषय ये बना हुआ है और दिल्ली पुलिस कमिश्नर के मुताबिक ये जांच शुरू कर दी गई है। हर एंगल से पूरे मामले की जांच की जा रही है। 6 तस्वीरें अपने टीवी स्क्रीन पर दर्शकों को दिखा दें। ये 6 तस्वीरें सिलसिलेवार तस्वीरें हैं जहां लाल किला पर धमाका हुआ, धमाके के बाद
मौके पर अफरा तफरी का माहौल बना और उसके बाद वहां मौजूद लोगों का साफ तौर पर कहना, तस्वीरों में भी हम देख सकते हैं कि धुआं और आग के गुबार दिखाई दे रहे हैं। धमाके के बाद की ये तस्वीर। इसके अलावा लाल किले के पास ट्रैफिक जैम की स्थिति बनी हुई है और दिल्ली एनसीआर में उसके बाद अलर्ट घोषित किया गया, क्योंकि लाल किले में जिस तरह से धमाका हुआ लाल किले पर, उसके बाद अफरा तफरी का माहौल बना, लोगों में दहशत की स्थिति बनी, ट्रैफिक जैम की स्थिति बनी और